स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जोगी एक्सेल में। मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में TC एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है, जिसकी सीरीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं। टीसी एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज के पार्ट 1 में हमने जो इंस्ट्रक्शन थे उन्हें समझा था और स्कूल की डिटेल हमें कैसे फिल करना है उसे समझा था। यहां से माध्यम का चयन हिंदी में करके सेटअप को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखा था और इंग्लिश में कैसे करना है वो सीखा था। ठीक है, पार्ट 2 में हमने स्टूडेंट की डेटा एंट्री फॉर्म के माध्यम से कैसे करना है और नॉर्मल डेटा एंट्री कैसे करना है उसके बारे में सीखा था। पार्ट 3 में हमने स्टूडेंट की फोटो कैसे अपलोड करना है और स्टूडेंट का स्कॉलर डेटा कैसे फिल करना है। जैसे हम स्टूडेंट का स्कॉलर डेटा फिल करेंगे तो स्कॉलर रजिस्टर कैसे ऑटोमेटिक तैयार होगा उसके बारे में भी हमने देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे कि आपसे संपर्क किया जा सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको यह सेटअप डेमो के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट की जो टीसी होती है वो कैसे हम यहाँ पर जारी कर सकते हैं। केवल 2 ही मिनट में स्टूडेंट की टीसी हम यहाँ पर जारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की टीसी जारी करने के लिए हमें ये टीसी इशू फॉर्म जो दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहां पर हम उन्हीं स्टूडेंट की टीसी जारी कर सकते हैं जिनका डेटा हमने यहां पर पहले से फिल किया हुआ है। यदि हमने डेटा फिल नहीं किया हुआ है तो टीसी जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टीसी जारी करने के लिए हमें वापस स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली शीट पर जाना है और यहां पर देख लेना है जिस भी स्टूडेंट की आप टीसी जारी करना चाहते हैं उसका स्कॉलर नंबर यहां से आपको कॉपी करना है या आपको वहां पर जाके एंटर करना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्टूडेंट का डेटा हमने यहां पर फिट किया हुआ है। मैं स्टूडेंट 1 जो है यानी कि स्कॉलर नंबर 1 जो है उसका मैं टीसी जारी करना चाहता हूं। तो मैं स्कॉलर नंबर 1 जो है इसको देख लेता हूं और यहां पर आ जाता हूं वापस टीसी इशू फॉर्म। यहां पर मैं 1 नंबर इंटर करूंगा। जैसे ही मैं 1 नंबर इंटर करूंगा और शो रिकॉर्ड बटन पे आप देखेंगे रेड कलर में शो रिकॉर्ड बटन शो हो रहा है। यहां पर शो रिकॉर्ड बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट की जो बेसिक डिटेल वो यहां पर शो होने लगेगी। जैसे एडमिशन ईयर क्या था उसका, एडमिटेड क्लास क्या थी, स्टूडेंट का नेम क्या है, एडमिशन डेट क्या थी, एडमिशन टाइप क्या था और करंट क्लास क्या थी। यदि आपका स्कूल हिंदी मीडियम है तो आप इस फॉर्म को हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, ये होम बटन दिया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां पर जो स्कूल डेटा वाली शीट है इसमें सिलेक्ट मीडियम, यहां पर हमें हिंदी मीडियम का सिलेक्शन करना होगा। जैसे मैं हिंदी करूंगा वापस मैं टीसी इशू फॉर्म पे जाता हूं और देखता हूं, देखिए अब पूरी डिटेल यहां पर हिंदी में हो चुकी है। ठीक है, तो यदि आप हिंदी में उपयोग करना चाहते हो तो वहां पर आपको एक ही बार हिंदी का चयन करना होगा और यदि इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश का। ठीक है, फिलहाल हम डेमो समझ रहे हैं इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। वापस मैं होम पे जाता हूं और इंग्लिश कर देता हूं, वापस टीसी फॉर्म पे आता हूं। अब देखेंगे आप कि स्टूडेंट की जो डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, वो यहां पर शो होने लगी है जो एडमिशन रिलेटेड डिटेल थी। अब हमें टीसी इशू करना है, यहां पर लिखा है टीसी इशू डिटेल। ठीक है, अब हमें जब हाथ से भरते हैं तो उसमें भी बहुत सारी डिटेल होती है जो फिल करना होती है, वही डिटेल यहां पर दी गई है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पे दिया है टीसी इशू रेफरेंस नंबर, यानी कि जो टीसी हम जारी कर रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर क्या है, उसका जावक क्रमांक क्या है। तो मैं फिलहाल 1 2 3 दर्ज कर देता हूं। मैंने डेमो के लिए दर्ज किया, आपका जो भी होगा आप उसे दर्ज कीजिएगा। ठीक है, टेप बटन प्रेस करेंगे। यहां लिखा है लास्ट क्लास पास्ट डेट, यानी कि किस डेट को यानी कि किस दिनांक को उसने आखिरी क्लास जो थी उसकी उसे पास किया है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं 31/3/2024। ठीक है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि पास्ट लास्ट क्लास में यानी कि कौन सी क्लास उसने पास की है। तो मैं यहां पर जैसे 4th डाल देता हूं, हमने 4th क्लास में स्टूडेंट का डेटा फिल किया था। ये लिखा है पास्ट लास्ट ईयर। ठीक है, 2023-24 डाल देता हूं। फिलहाल मैं डेमो फिल कर रहा हूं, आपका जो भी डेटा होगा वो आप फिल कीजिएगा। यह लिखा है टीसी इशू डेट, यानी कि किस दिनांक को आपने टीसी जारी करी है। तो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आज की ही डेट डाल देता हूं। ठीक है, यह लिखा है लास्ट ईयर अटेंडेंस, यानी कि जो उसका पिछला शैक्षणिक सत्र था उसमें उसकी उपस्थिति क्या थी। इसमें आपको जो उसकी अटेंडेंस रहेगी ऑब्लिक करके जो स्कूल वर्किंग डे रहेंगे वो डालना होगा। जैसे मैं डालता हूं कि 171 यानी कि 171 उसकी उपस्थिति थी और वो कितने दिनों में से 171 दिन आया था, 200 दिनों में से, यानी कि 200 दिन अपनी स्कूल लगी थी। ठीक है, उसके बाद लिखा है स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा था। तो आप देखेंगे यहां पर बिहेवियर दिया गया है, मैं यहां पर गुड का चयन करता हूं। ठीक है, जब आप इसको सेटअप को हिंदी मीडियम में चयन करोगे तो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको ड्रॉप डाउन में ये भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार चेंज करके दिखा देता हूं, वापस होम पे जाता हूं।
यहां से मैं हिंदी को सिलेक्ट करता हूं, वापस टीसी इशू फॉर्म पे आता हूं और यहां पर आके आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां से ऑप्शन भी चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप हिंदी में करोगे तो आपका पूरा सेटअप ही हिंदी का हो जाएगा। ठीक, फिलहाल मैं वापस से इंग्लिश कर लेता हूं। यहां पर मैंने गुड का चयन किया, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि रीजन फॉर स्कूल लिविंग, यानी कि स्कूल छोड़ने का क्या कारण था। तो यहां पर बहुत सारे कारण दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पेरेंट्स रिक्वेस्ट या अदर प्रोवाइड स्कूल स्टडिंग, अदर गवर्नमेंट स्कूल स्टडिंग, बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, जो भी फी इश्यू है, या तो मैं यहां पर पेरेंट्स रिक्वेस्ट डाल देता हूं। अधिकांश जो होता है पेरेंट्स के द्वारा ही मांगा जाता है। और उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। यह लिखा हुआ है टीसी जनरेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपको देखना है कि टीसी जनरेट हुई या नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहां से वापस होम बटन पे जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे टीसी इशू डिटेल, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट के आप टीसी इशू करोगे इस फॉर्म के जरिए, उनकी सारी डिटेल यहां पर होगी। देखिए अभी हमने एक स्टूडेंट की टीसी जारी की थी, उसकी पूरी डिटेल यहां पर आ चुकी है। वापस हम होम बटन पर क्लिक करते हैं और ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर जाते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां लिखा हुआ इंटर स्टूडेंट स्कॉलर नंबर। जैसे ही हम यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट को चयन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ऊपर 1 नंबर दे रहा है। यहां पर उन्हीं स्टूडेंट का स्कॉलर नंबर शो होगा जिनकी हमने टीसी जारी की है। ठीक है, तो मैं 1 को सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने 1 को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट 1 यानी कि स्कॉलर नंबर 1 जो था उसकी टीसी जारी हो चुकी है। आप देखिए रेफरेंस नंबर आ गया है, डेट आ गया है, नेम आ गया है, मदर फादर नेम आ गया है, कैटेगरी वगैरह सब कैटेगरी सारी चीजें यहां पर ऑटोमेटिक ही आ गई है। ये देखिए उसकी समग्र आईडी, फैमिली आईडी, आधार नंबर, बैंक डिटेल और यहां पर जो परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है यूडाइस पोर्टल का, वो भी यहां पर शो होने लगा है। नीचे एक लाइन लिखी है, द स्टूडेंट हैज पेड ऑल द फी एंड देयर आर नो रिमेनिंग फी, यानी कि उसने सभी प्रकार का शुल्क जमा कर दिया है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है स्कूल का। आप देखेंगे आपकी टीसी बन चुकी है। ये जो टीसी का फॉर्मेट है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसको ही देखते हुए इस फॉर्मेट का बनाया गया है। ठीक है, फिलहाल जैसे अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और सील सिग्नेचर करके आप स्टूडेंट और पेरेंट्स को इसको दे सकते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो आप सेव पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सेव बटन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपकी इसकी पीडीएफ बनके आपके सामने शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपके सामने बनकर आ चुकी है। ठीक है, इसे आप अगर सेंड करना चाहते हैं या सेव करके रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। ठीक है, अब ये किस फोल्डर में सेव हुई है वो देखना अगर हमें है तो हम ये ओपन पीडीएफ फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहां से हम देख सकते हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यस करना होगा। जैसे हम यस करेंगे तो देखिए स्कॉलर नंबर 1 की पीडीएफ यहां पर सेव हो गई है। ठीक है, ठीक, यदि टीसी बनाने में आप यहां पर जैसे टीसी आप देखो, अगर आपको लगता है कि यहां पर कोई मिस्टेक हो गई है टीसी बनाने में, टीसी इशू करने में, तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। यदि चेंज करना चाहते हो तो आपको वापस होम बटन पर आना है। होम बटन पर आकर टीसी इशू फॉर्म पर आना है। यहां पर आने के बाद आप क्या करोगे, पहले हमने जब टीसी इशू की थी तो हमने स्कॉलर नंबर यहां पर फिल किया था, शो बटन पर क्लिक किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां स्कॉलर नंबर फिल करके सर्च बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, मैं सर्च बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद उसका डेटा शो होने लगा है। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो केवल इतना ही डेटा शो होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको यहां पर चेंज करना है, यानी कि आपको डेट चेंज करना हो, क्लास चेंज करना हो, ईयर चेंज करना हो, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं जैसे डेट चेंज कर देता हूं। ठीक है, डेट चेंज करके मैं अपडेट बटन पर क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे डेटा अपडेट सक्सेसफुली बता रहा है। ठीक है, उसके बाद वापस हम टीसी पे जाते हैं, यहां से हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे जाते हैं और हम यहां पर देखेंगे तो डेट देखेंगे आप चेंज हो गई। ठीक है, टीसी इशू डेट जो है 15/7/24 हो चुकी है, यहां पर भी बता रहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी डिटेल यहां पर आ जाएगी। ठीक है, तो यह था टीसी एंड स्कॉलर मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेल में बनाया गया है, बहुत ही आसान है इसमें कार्य करना। यदि आप इसे अपने स्कूल हेतु उपयोग करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर दें जिससे कि आपसे संपर्क किया जा सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।